यस स्टूडेंट्स, थियोरिटिकल प्रैक्टिकल सब डिस्कशन हो गया है, तो अब एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज मेजर ऑफ एवरेज? ऑब्वियस है, मीन, ऑप्शन ए। सेकेंड, हाउ मेनी आर द मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो मेन मेजर 3 है, लेकिन मीन के 3 और कैटेगरी है। तो एएम, जीएम, एचएम, मीडियन एंड मोड मिला के 5 मेजर्स होते हैं। तो आपको यहां पर 1, 3, 5, 4, तो आपको 5 को टिक करना है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। When importance of observations are unequal, the suitable average। अच्छा, ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं है तो वेटेड एवरेज, क्योंकि इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमें वेट अलग अलग असाइन करना पड़ता है। तो यहां पर बोला है अनइक्वल, तो ऑप्शन होगा वेटेड मीन, ऑप्शन बी। Which average gets most affected by too large or too small values? मतलब एक्सट्रीम वैल्यू की सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर होती है? एरिथमेटिक मीन पर, और ये है ऑप्शन ए। Which of the following is not a requisite of good average? अच्छा, रिक्विजिट नहीं है, रिजिडली डिफाइन तो है रिक्विजिट। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, वो भी रिक्विजिट है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये भी रिक्विजिट। डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सैंपल, ऐसा कोई रिक्विजिट नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? रॉन्ग क्या है वो देखना है। मीन इज रिजिडली डिफाइंड, ये तो राइट स्टेटमेंट है। मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, नॉट तो नहीं बोल सकते, इफेक्ट होती है लेकिन कम होती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट माना जाएगा। नॉट अफेक्टेड ऐसा बोला है। मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, वो तो करेक्ट है। ऑल दिस रॉन्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी रॉन्ग है। तो 6th का आंसर आपको लिखना पड़ेगा बी। 7th, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ एवरेज? एवरेज का बेस्ट मेजर क्या है? जीएम, मीन, मीडियन एंड मोड। देखो, इसके लिए डिबेट है, मैं आपको बता दूं। हर मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में ही डिबेट होता है। कोई लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन थियोरिटिकली ज्यादा परफेक्ट है और एरिथमेटिक मीन बेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वो इतना पॉपुलर बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की कुछ कमियां है प्रैक्टिकलिटी के लिए, लेकिन थियोरिटिकली बेस्ड मेजर तो ज्योमेट्रिक मीन ही है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो एक्सपर्ट लोगों के भी अलग अलग ओपिनियन है। तो मैं आपको बता दूं कि हम कौन से ऑप्शन से जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बेस्ट मेजर मानना चाहिए। हाँ, मोस्ट पॉपुलर पूछा हो तो एरिथमेटिक मीन, और थियोरिटिकली बेस्ड पूछा हो तो ज्योमेट्रिक मीन। हम ये एंगल से जाएंगे, ये मेरा ओपिनियन है, हम इस हिसाब से जा रहे हैं। आप अपना ओपिनियन क्या, या अपने स्कूल में क्या ओपिनियन है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, while computing arithmetic mean from a group frequency distribution, we assume that ग्रुप का arithmetic mean निकालना हो तो क्लास और फ्रीक्वेंसी देते, तो क्लास को मैं कन्वर्ट करता हूं पहले मिड वैल्यू में। ठीक है, पहले ये ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। द क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा एरिथमेटिक मीन में जरूरी नहीं है। द क्लासेस हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी नहीं है। ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपको मार्क करना होगा। नन ऑफ दिस की बात ही नहीं है। 8th का आंसर होगा सी। 9th, What is the mean of first 5 नेचुरल नंबर? फर्स्ट 5, किसी भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एरिथमेटिक मीन निकालना हो तो सिंपली आप n+1/2 कर दो, और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो 5+1/2 मतलब 3 आएगा। आप चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। What is the mean of 5, 5, 5, 5? सेम ऑब्जर्वेशन का सीरीज ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ, आंसर होगा 5, ऑप्शन सी। If there are 3 observations 15, 20, 25, sum of the deviation of observation from their arithmetic mean, ऑब्जर्वेशन कोई भी हो ये तो हमेशा 0 ही होता है। यहां तो ऑब्जर्वेशन दिए लेकिन ना भी दिए होते तो भी ये स्टेटमेंट का आंसर 0 ही आने वाला था। सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन, डेविएशन एरिथमेटिक मीन से लो और उसका समेशन करो, आंसर ऑलवेज 0। ये है ऑप्शन ए में। In which of the following situation mean cannot be found?
ठीक है, तो क्लास लेंथ अनइक्वल हो तो मीन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, तो ए तो ऑप्शन नहीं है। बी, देर आर ओपन एंडेड, हाँ ओपन एंडेड क्लास हो तो मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि मुझे मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू चाहिए जब क्लास क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, तो मीन कैन नॉट बी फाउंड की बात करें तो ऑप्शन बी सही है। द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मोर देन 5, ये भी गलत है, और इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास आर यूज, वो भी गलत है। तो आपको आंसर क्या लिखना है? आंसर लिखना है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 13th, द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ऑफ कोर्स इट इज 0, ये रहा डिस्कशन, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, अच्छा स्क्वायर डेविएशन की बात करें तो इसका समेशन करेंगे तो वो मिनिमम हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, ये मिनिमम होगा। ओके, तो क्या है भाई? सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम, ऑप्शन ए। 15, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 15 एंड सम ऑफ द, अच्छा 10 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन मतलब n इक्वल्स टू 10 और x बार 15 है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यू नो सिग्मा x इज n इंटू एक्स बार 10 इंटू 15, ये हो जाएगा 150। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, टिक मार्क कर दो। 16, if there are two groups containing 30 and 20 observations and having 50 and 60 as arithmetic mean, then combined arithmetic mean, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के लिए n1 x बार 1 n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। दो ग्रुप है 30 एंड 20 ऑब्जर्वेशन, मतलब n1 30 n2 20, 30 n2 20, जिनके मीन 50 एंड 60 है, तो 30 को 50 से मल्टीप्लाई करो और 20 को 60 से मल्टीप्लाई करो और 30 प्लस 20 50 से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला का आंसर क्या निकलेगा? 30 इंटू 50 1500, 20 इंटू 60 1200 डिवाइड बाई 50, 2700 डिवाइड बाई 50, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 54 या 5, ऑप्शन है हमारा सी। तो टिक मार्क करो ऑप्शन सी पर। चलिए भाई 17th क्वेश्चन, सिग्मा x माइनस 9 इज 0, सिग्मा x माइनस 9 0। रूल तो है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार 0 होता है, इसका मतलब 9 और x बार सेम ही होंगे, तो मैं बोल सकता हूं x बार इज 9, और यही क्वेश्चन है। देखो, if sigma x minus 9 equals to 0 for data having 5 observation, then what is the value of mean x bar equals to 9, और ये है ऑप्शन C। 18th, two variables x and y are given by y equals to 2x minus 3. The mean of x is 20, mean of y. ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई। x और y को कनेक्ट करने वाला जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है? सर वो रिलेशन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, और मुझे पता चल गया है तो y बार का मतलब भी 2x बार माइनस 3 ही करूंगा मैं, और x बार की वैल्यू अवेलेबल है वो है 20, तो 2 इंटू 20 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 3, मतलब ये हुआ 37। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी 37, मतलब ऑप्शन डी, आपको टिक मार्क करना है डी को। नेक्स्ट देखते हैं, द मीन और एवरेज जनरली रिफर्स टू, जनरली इसको हम अरिथमेटिक मीन ही बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, the sum of squares of deviation of set of observation has smallest value when deviations are taken from their, हाँ arithmetic mean से लो तो smallest value होगी, तो sum of the squares of deviations कब smallest होगा? when deviations are taken from arithmetic mean, और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए। multiplying the value of variable by corresponding weight, okay, then dividing the sum of the product by sum of the weight, इसका मतलब सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू बोल रहे हैं ये,
ऑब्जर्वेशन और वेट को मल्टीप्लाई करके उनका समेशन और उसको डिवाइड करना है सम ऑफ द वेट से। तो ये तो क्या हुआ सर, ये तो x बार वेटेड का फॉर्मूला हुआ। तो हम क्या निकालेंगे, देन इट इज सिंपल एवरेज, नहीं इट इज वेटेड एवरेज। तो ऑप्शन बी हम टिक कर सकते हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। The mean of 20 observation is 7. If each observation is multiplied by 3 and then 5 is added, the new observation is. तो नया ऑब्जर्वेशन सपोज y है, पुराना ऑब्जर्वेशन x है, x को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और बाद में 5 ऐड कर रहे हो, तो नया ऑब्जर्वेशन y मिलेगा x को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 5 ऐड करने के बाद। अच्छा, y इज 3x प्लस 5 और मीन जो है पुराना वो 20 है। व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, मतलब y बार का मतलब होगा 3x बार प्लस 5 और x बार कितना था, 20 था, तो 3 इंटू 20 प्लस 5, 20 इंटू 3 60 प्लस 5, आंसर आएगा 65। और वो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है multiplied by 3 and then 5 is added। अच्छा, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 7, माई मिस्टेक, ये 7 है। 7 3 are 21, 21 प्लस 5 इट इज 26। तो एक काम करिए, 26 को टिक मार्क करिए और 26 है ऑप्शन बी। ओके, तो अप टू 23 मतलब क्वेश्चन 1 से लेके 23 तक हमने MCQs डिस्कस किए हैं। बाकी के MCQ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।